सपने सारे अधूरे ही रह जाएंगे, जाने कब दिन मेरे पूरे हो जाएंगे। जिंदगी का पल भर ठिकाना नहीं, चेत चेत रे चेतन क्यों भूल रहा। अपने जीवन के जोहरी स्वयं ही बने, क्या पता फिर ये मौका मिले ना मिले। अपने जीवन के जोहरी स्वयं ही बने, क्या पता फिर ये मौका। हम किसी के नहीं, कोई हमारा नहीं, तन भी अपना नहीं, कोई सहारा नहीं। जिंदगी का पल भर ठिकाना नहीं, चेत चेत रे चेतन क्यों भूल रहा।
अपने जीवन के जोहरी स्वयं ही बने, क्या पता फिर ये मौका मिल। आत्मज्ञाता बने, धर्मदाता बने, खुद में आके खुदा और विधाता बने। साधु संतों का हमको समागम मिला, अब तो आत्म का कल्याण पल पल करे। अपने जीवन के जोहरी स्वयं ही बने, क्या पता फिर ये मौका मिले ना मिले, क्या पता फिर ये मौका मिले ना। अनंत अनंत जिनेश्वर प्रभु, आराध्य गुरुदेव एवं अत्र विराजित परम आदरणीय, परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में शत नमन। दो शब्द हैं, उपभोग और परिभोग। सुनाई दे रहा है क्या? दो शब्द हैं, उपभोग और परिभोग। उपभोग का अर्थ होता है कि एक बार जिन वस्तुओं को उपयोग में लिया जाता है, एक बार जिन वस्तुओं को ग्रहण किया जाता है, दूसरी बार थोड़े समय तक उसे न ग्रहण किया जाए। एक बार जिसे ग्रहण कर लिया उसे थोड़े लंबे समय तक न ग्रहण किया जा सके। जैसे पानी पी लिया, एक बार ग्रहण कर लिया हमने, पानी को ले लिया, वही पानी वापस तो नहीं पिया जा सकता है। भोजन ग्रहण कर लिया आपने, एक बार ग्रहण कर लिया। जो वस्तुएं एक बार ग्रहण करने की हो जाए, वही वस्तु दूसरी बार तो मिलेगी नहीं। वस्तु मिलेगी तो जरूर, लेकिन दूसरी वस्तु मिलेगी ना, वो तो नहीं मिलेगी। तो एक बार जो वस्तु ग्रहण की जाए, जैसे भोजन है, पानी है, जो भी एक बार ग्रहण करने वाली चीजें होगी उसको कहते हैं उपभोग। और जिन वस्तुओं को बार बार उपयोग में लिया जा सके उसको कहते हैं परिभोग। परिभोग बार बार उपयोग में ली जाने वाली चीजें, जैसे वस्त्र हैं, इसको वापस पहना जाता है, धो करके फिर यूज किया जा सकता है। जैसे जूते चप्पल हैं, इसे फिर उपयोग में लिया जा सकता है। आपका मकान है, इसको उपयोग में लिया जा रहा है बार बार। गाड़ी है, इसको उपयोग में लिया जा रहा है। वस्तुएं बहुत सी ऐसी हैं जिसको पुनः पुनः उपयोग में ली जाती हैं। जिन वस्तुओं को वापिस पुनः पुनः बार बार उपयोग में ली जाए उसको कहते हैं परिभोग। और जिस वस्तु को एक बार उपयोग में लिया जा सके उसको क्या कहते हैं? उपभोग। ये दो शब्दों को आपको समझना होगा। अगर इन दो शब्दों को अगर आप समझ जाओ तो हम उपभोग, परिभोग, परिमाण, व्रत, जो 7वां अनुव्रत श्रावक का है, उसको हम थोड़े ठीक ठाक समझ में आ जाएगा। मैं आपको लगेगा मैं ठीक ठाक ऐसा शब्द क्यों बोला? ठीक ठाक शब्द इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि बहुत गहराई तक समझने के लिए आपको बहुत अच्छे से सारे व्रतों को जानना होगा। बहुत दिनों से हम श्रावक के व्रतों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक ठाक शब्द मैंने इसलिए यूज कर लिया, खास जान करके उपयोग ले रहा हूं, क्योंकि सामान्य अर्थ को भी अगर आप ग्रहण कर लोगे तो जीवन में कहीं ना कहीं विशेष अर्थ तक पहुंचने की संभावनाएं बढ़ जाती है।
जिस व्यक्ति को अगर घर का पता ही नहीं है तो उसकी चलने की और पहुंचने की संभावनाएं भी बड़ी मुश्किल हो जाती हैं। जिसको एड्रेस ही नहीं मालूम, जिसको जहाँ जाना उस डेस्टिनी का ही नहीं पता, जिसको जहाँ पहुँचना है उसकी जगह का ही नहीं मालूम, जीवन में करना ही क्या है, जब तक ये पता ही नहीं है तब तो जीवन चल रहा है। सुबह उठते हैं, आँख खुलती हैं, अपने काम में लग जाते हैं, शाम होती हैं, भोजन करते हैं, वापस विश्राम में चले जाते हैं। आप देखिए जीवन के बाल्यकाल से लेकर अभी तक, बचपन से लेकर अभी तक ये स्थिति निरंतर बनी हुई है। 24 घंटे कहाँ कैसे व्यतीत हो जाते हैं, कभी आप सोचते होंगे बैठ के? सोचते क्या? सोचते हैं? अभी मैं कह रहा हूं तो आपको याद भी आ रहा है कि कल का दिन था और बीत गया हो। नहीं तो 24 घंटे सोचने के लिए भी हमारे पास 1 मिनट नहीं है। मेरी लाइन याद रखना, 24 घंटे को सोचने के लिए भी 1 मिनट हमारे पास नहीं है कि हम सोच सके कि पिछला 24 घंटे हमारे चले गए। कल हम इसी प्रवचन सभा में थे, यही बात कर रहे थे, यही सुन रहे थे, यही बैठे हुए थे, लेकिन 24 घंटे व्यतीत हो गए हमारे। ऐसा सोचने का भी हमारे पास मार्ग न होने से हम सोच नहीं पाते हैं। और ऐसे ही एक एक दिन पे दिन बीतते हैं, महीनों पे महीने बीतते हैं, वर्षों पे वर्ष बीत रहे हैं, जीवन के 70-78 साल बीत जाते, लेकिन हमें हमारा संकेत, हमें पता ही नहीं कि हमारा लक्ष्य क्या है। आप बच्चे थे, बच्चे से बड़े हुए, बड़े हो रहे थे, तब पता था कि मुझे कुछ तो कमाना है। आपने कमाई के साधन में लग गए। 50-60 साल तक आपने परिवार को बनाया, परिवार बन गया आपका। अब जीवन के ऐसे पड़ाव में खड़े हैं जहां पर हमें पता ही नहीं है कि हमारी दिशा और क्या हो रही है। जो चीजें हमने तैयार की थी वो चीजें हमसे छूट रही है और उसका भी ध्यान नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप थोड़ा भी सामान्य ज्ञान भी अगर इन व्रतों का ले लिया तो आप कहाँ हो, आप किस जगह के ऊपर हो, आपका लक्ष्य क्या है, बचा हुआ जो समय मिला हुआ है, उस बचे हुए समय को थोड़ी सी सार्थकता आपके जीवन में आ सकती है। इसीलिए मैंने शब्द उपयोग किया था ठीक ठाक, अगर समझ में आ जाए आपको तो। सामान्य ज्ञान भी अगर आपको हो जाए इन व्रतों का, तो एक एक व्रत को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। 7वां अनुव्रत से संबंधित हमारी चर्चा चल रही है, उपभोग परिभोग परिमाण व्रत। भगवान कहते हैं एक श्रावक भी, श्रावक जीवन में रहते हुए भी, श्रावक जीवन के अपनी पारिवारिक जीवन में जीते हुए भी अगर इन व्रतों का थोड़ा थोड़ा भी अगर सामान्य उपयोग करे, इन व्रतों में थोड़ा सा भी वो प्रवेश करे, इन व्रतों को अगर अंगीकार करे, विशेष नहीं सामान्य भी अंगीकार करे, तब भी उसके लिए एक द्वार जो होते हैं कर्मों के आने के, आश्रव के जो द्वार हैं, वो द्वार क्या हो जाएंगे, थोड़े छोटे होने शुरू हो जाएंगे। जिस तरीके से एक कमरा है, उस कमरे में अगर बड़ा सा पाइप है पानी आने का, उस बड़े से पाइप में से अगर पानी आ रहा है कहीं से और एकदम बंद नहीं हो रहा है, तो उसको अगर बाहर से उसको अगर छोटा कर दिया जाए तो पानी की जो आने की गति थी, जो तेजी से इतना पानी आ रहा था, वो पानी की गति क्या हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी। जो एक कमरा था वो इतनी तेजी से भर रहा था, उसकी गति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जहां 1 घंटे में कमरा पूरा भर जाता था, वो कमरा क्या हो जाएगा, अब 5 घंटे में भरना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे करके उस पानी का आने का जो फ्लो था, उस फ्लो को हम क्या करना, कम करना, उसको धीमे धीमे कम करना। ऐसी करने की जो पद्धति है उसको ही क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, उसको कहते हैं व्रतों में आना, उसको कहते हैं मर्यादा में आना, उसे कहते हैं नियमों में आना, उसे कहते हैं आश्रव के द्वार को बंद करके संवर में प्रवेश करना। जैन दर्शन इतना अच्छा है, इसलिए अच्छा नहीं कह रहा हूं कि हम उसके अनुयायी हैं। अन्य दर्शनों का भी अध्ययन करने के बाद मैं बहुत अच्छे से कह रहा हूं इस बात को,
पढ़ लिख कर ही कह रहा हूं, जान करके कह रहा हूं कि अन्य दर्शनों की अपेक्षा अगर आप जैन दर्शन को गहराई से देखोगे तो यहां पर भी आप अपने जीवन को एक ऐसी दिशा में लेके जाओगे जहां धीरे धीरे करके व्यक्ति को परम आनंद और सुख शांति मिल सकती है। और आप जैसे जो लोग हैं वो तो जीवन के इतने अनुभवों से बीते हुए हैं, इतने अनुभवों से गुजरे हुए हैं। आपके पास तो पिछले 40-50 साल का भरपूर अच्छा अनुभव है। आप जो यहाँ बैठे हुए हैं आपके पास इतना अच्छा अनुभव है कि जिस परिवार के लिए, जिस घर के लिए, जिस समाज के लिए, जिन लोगों के लिए, जिन मित्र परिवारों के लिए, जिस परिवार के रिश्ते नातों के लिए आपने अपने जीवन का इतना अमूल्य समय दिया, आपने अपने परिवार के लिए, अपने व्यापार के लिए आपने खून का पानी करके उनके लिए दिया। आज अगर आप स्थिति देखोगे तो आपको एक एक आदमी को अगर आप पूछोगे तो हर एक आपके आसपास के लोग कोई ऐसे नहीं मिलेंगे जो संतुष्ट है आपसे। बोलेंगे तो नहीं, लेकिन कोई कहेगा, बच्चा बोलेगा कि अरे इन्होंने कुछ और करके रखना चाहिए था, इन्होंने कुछ और बड़ा काम करना चाहिए था, तब ऐसा नहीं किया, तब वैसा नहीं किया। अब उस बच्चे को क्या मालूम कि उस समय की परिस्थितियां ही नहीं थी कुछ करने की। शून्य से जग बना रहे थे, एक बूंद से हम घड़ा भर रहे थे, इतना सामान्य नहीं था। लेकिन वो लोग संतुष्ट नहीं होते हैं। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए, आपके आसपास के लोग, आपके परिवार के लोग, आपके घर के लोग, आपके मित्र नाते, आपका समाज का वर्ग भी आपके कितना ही प्रयत्न कीजिए, आपके प्रयत्न करने के बाद भी संतुष्ट हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि मनुष्य के अंदर की इच्छाएं कभी कम नहीं होती है। आप एक इच्छा पूरी करो, वो ये नहीं सोचता कि इस व्यक्ति ने मेरी इच्छा कैसे पूरी की होगी। बेटा ये नहीं सोचता है कि मेरे पिता ने कितना कष्ट किया होगा हमारी एक इच्छा को पूरी करने के लिए। वो ये नहीं सोचते, वो ये सोचते कि हमारी इच्छा इन्होंने पूरी नहीं की, जैसा हम चाहते थे वैसा नहीं हुआ। इसलिए भगवान कहते हैं जितना जल्दी हो सके समझने की कोशिश कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए। अपने आप को जैसे जैसे यथार्थ को जान करके मर्यादा में आने की कोशिश करोगे तो जीवन में एक दिशा तैयार हो जाएगी आपके पास। इसीलिए कहते उपभोग, परिभोग, परिमाण, व्रत, वस्तुओं के प्रति, चीजों के प्रति। अभी तक तो हम अहिंसा के व्रत को देखा, तो अहिंसा का क्या लक्ष्य है कि मैं जानबूझ करके संकल्प पूर्वक किसी भी बेइंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय की मैं क्या नहीं करूंगा, हिंसा नहीं करूंगा। अब इसमें क्षेत्र का भी कोई बंधन नहीं था, कहां तक हिंसा नहीं करूंगा ये भी तो पता नहीं है। बाकी जगह खुला हुआ था, बहुत सी चीजें खुली हुई थी, एक इंद्रिय का भी खुला हुआ था, मर्यादा उसमें भी नहीं थी। तो क्षेत्र को मर्यादित करने के लिए, क्षेत्रों को हम इकट्ठा करने के लिए, क्षेत्रों को मर्यादित लाने के लिए हमने क्या किया, दिशा, परिमाण, व्रत, छठा अणुव्रत को हमने क्या किया था, समझा था। लेकिन दिशा परिमाण होने के बाद भी, दिशा को हमने कवर करने के बाद भी, दिशा को मर्यादित कर लेने के बाद भी भगवान कहते इतने भर में काम नहीं चलने वाला। आप अपने जितनी दिशाएं रखी हैं उस दिशा के अंदर भी बहुत सी ऐसी क्रियाएं हैं जो क्रियाएं करते वक्त जीव कर्मों का बंद कर सकता है। इसीलिए उन्होंने कहा सातवां उपभोग, परिभोग। दिन भर में ऐसी सैकड़ों प्रकार की, हजारों ऐसी क्रियाएं हैं हमारी निरंतर क्या हो रही है, कोई ना कोई कर्मों के साथ हमारी बंध रही है। तो इसलिए भगवान ने कहा 26 प्रकार के बोल उन्होंने बताए हुए, 26 प्रकार की बातें उन्होंने बताई जिसको आप एक बार ग्रहण करते हैं और कुछ वस्तु को आप क्या करते हैं, बार बार उपयोग में लेते हैं। एक बार उपयोग में लेने वाले वस्तुओं को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, उपभोग कहते हैं। और बार बार उपयोग में लेने वाले वस्तुओं को परिभोग। ये दो शब्द का भी अगर सामान्य अर्थ आपको समझ में आ जाए तो आपको आगे का विषय समझ में आ ही जाएगा। उपभोग और परिभोग, उपभोग परिभोग में आपकी बहुत सी चीजें हैं। जैसे 26 बोलों में सामान्य सामान्य विषय ऐसे हैं कि उन्होंने कहा है कि आप अपने जैसे वस्त्र है, वस्त्र की मर्यादा कर लीजिए। आप जो पेस्ट करते हैं, टूथपेस्ट करते हैं, आप मंजन करते हैं, आप दातुन वगैरह कोई चीज़ों का करते हैं, आप उसकी भी मर्यादा कर लीजिए।
आप पेस्ट रख लीजिए, मंजन रख लीजिए, डॉक्टर ने बोला है कोई पेस्ट लगाने का, उसका आगार रख लीजिए। आपको मर्यादा करनी चाहिए। अगर मर्यादा नहीं करोगे तो जितनी जितनी वस्तुएं मिलेगी उतना उतना उपभोग करने की क्या होगी, भावना बढ़ती जाएगी आपकी। और जितनी जितनी वस्तुएं मिलेगी उतना उतना क्या बनेगी, इच्छाएं बढ़ती जाएगी। वो इच्छाएं अगर आपकी पूरी नहीं हुई, एक आध बार आपने इच्छा रखी कि मुझे वो पेस्ट मिल जाना चाहिए, वो चीज़ मिल जाना चाहिए, वो एक नई प्रकार की टेक्निक आई है, वो चीज़ें प्राप्त होनी चाहिए। जब वो नहीं मिलेगी उसके प्रति हमारा मन क्या होगा, उसी दिशा में बंधा रहेगा। एक बार अगर आपने मर्यादा कर ली कि 4 चीज़ों से अलावा, 5 चीज़ों से अलावा मैं छठी चीज़ नहीं लेंगे, तो हमारे दिमाग में छठी वस्तु लेनी चाहिए ऐसे विचार ही बंद हो जाएंगे। अगर आपने वस्त्रों की मर्यादा कर ली, इसके अलावा और रखनी नहीं है मुझे, इसके अलावा मर्यादा कर ली हमने, ये जो उपभोग परिभोग परिमाण व्रत बता रहा हूं, इसमें इतनी छोटी छोटी बातें हैं जिसकी आप कल्पना नहीं करोगे। आपको लगेगा ये तो बहुत बच्चे एकदम सामान्य बातें बिल्कुल लग रही है, लेकिन ये छोटी छोटी बातें आपके जीवन का निर्माण करने वाली हैं। अगर इन छोटी बातों को हमने ध्यान नहीं दिया, यही छोटी बातें क्या करती है, हमारे जीवन को बड़े संसार का निर्माण कर देती है, बड़े कर्मों का निर्माण कर देती है। इसलिए जैन दर्शन ने जितनी बड़ी बातें करी है, जैसे संकल्प पूर्वक हिंसा का त्याग किया करने की बात रखी अहिंसा व्रत में, वैसे ही 7वें अनुव्रत में भी उन्होंने कहा है कि आप अपनी वस्तुओं का भी क्या करो, धीरे धीरे करके मर्यादा करने की प्रयत्न कीजिए। एक बार अगर आपकी मर्यादित जीवन शैली हो जाए तो आपके मन में प्राप्ति की इच्छा, मिलने की इच्छा और चाहिए ऐसी भावना क्या हो जाती है, ऑटोमेटिक कम हो जाती है। जैसे एक व्यक्ति है, आपका मकान है, आपके मकान की जो वस्तुएं हैं, उस वस्तु का तो फिर भी आपको लग रहा है कि ये हमारा घर है, ये मेरी चीजें हैं, ये मेरे घर की वस्तुएं हैं, मेरे घर का सामान है। लेकिन कभी आपके मन में ये विचार आता है कि पड़ोस में जो सामान पड़ा हुआ है, पड़ोस के मकान में जो चीजें पड़ी हुई है, पड़ोस के घर में जो चीजें पड़ी है, आप किसी के घर में चले गए, आप बैठे हैं, सोफा सेट के ऊपर बैठे हैं, देख रहे हैं, एक फ्रेम बहुत सुंदर लग रही है, एक वस्तु बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन कभी आपके मन में आता है कि ये वस्तु मेरी है? आती है? लेने की इच्छा तो होगी, मैं बाहर जाऊंगा, खरीद के लाऊंगा, लेकिन ये वस्तु मेरी है, ऐसे भाव आते हैं क्या? नहीं आते हैं। अब उस मेरेपन के जितनी जितनी वस्तुएं रहेगी, उन वस्तुओं में भी हमें मर्यादा कर लोगे तो मेरापन की भाव क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे। अब आप देखिए, सैकड़ों जगह पे जाते, अनेक जगहों पे हम विचरण करते, सैकड़ों स्थानकों में जाते, इतनी जगह रुकते, कभी हमारे मन में ये भाव नहीं आता है कि ये पाटा हमारा है, ये कुर्सियां हमारी हैं, हम 3-3 साल सेवा में गुरुदेव के रहे, कभी मन में भाव मन में नहीं आता कि ये पाटा हमारा है, ये कुर्सी हमारी है, ये स्थानक की चीजें हमारी है। इतना जरूर है कि लंबे समय से गुरु परिवार का क्षेत्र है हमारा, हम लंबे समय से आ रहे हैं, हमारे ऋणानुबंध है, हमारी स्पर्शना है, पूर्व जन्म की स्पर्शना है, हम स्पर्शना पूरी कर रहे हैं, लेकिन कभी मन में एक बार विचार नहीं आता है कि मेरी ये चीजें हैं, ये मेरी वस्तु हैं, ये हमारा पाटा है, ये मेरी वस्तु है। ये जो मेरापन की भावना इसलिए नहीं आती क्योंकि संपूर्ण त्याग किया हुआ होने से मन में भाव नहीं आता है। अगर आप इन वस्तुओं का, इन चीजों का जैसे जैसे आप मर्यादा करते जाओगे तो आपको और किसी की वस्तु है ये भाव मन में नहीं आएंगे। और एक बार मर्यादा अगर करना सीख जाओ, एक बार मर्यादा में आना आप चालू हो जाओ, तो आपको इतना आनंद आएगा, दुनिया की सारी चीजें आपके सामने घूमेगी, सामने चीजें दिखाई देगी, अनेक लोगों से आप मिलोगे, लेकिन कभी आपके मन में ये भावना मन में प्रवेश नहीं करेगी कि ये वस्तुएं मुझे चाहिए। जब चाहने की इच्छा ही नहीं है तो प्राप्ति के लिए कोई परेशानी है ही नहीं मन के अंदर। मन में प्राप्ति की इच्छा नहीं है तो उसके लिए रात दिन परेशान होना, अनेक प्रकार के तरीके ढूंढना, झूठ, चोरी, कपट, मायाचरी के रास्तों से वस्तु को लेना, ऐसे मन में कोई भाव नहीं आएंगे। और जैन दर्शन कहता है इससे अच्छी साधना और कुछ नहीं है। नए कर्मों का बंध ना हो, नए कर्मों का प्रवेश ना हो, इससे अच्छी संवर की साधना जैन दर्शन में नहीं है। छोटे से छोटा व्रत, छोटे से छोटा नियम, छोटे से छोटा पचखान आपके आते हुए कर्मों के द्वार को क्या कर सकता है, बंद कर सकता है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि जैन दर्शन वस्तुएं छोड़ने के लिए बहुत कहते हैं, वस्तुओं को
त्यागने की बात बहुत करते हैं, छोड़ने की बात बहुत करते हैं, वस्तु को ग्रहण करने के ऊपर रहते हैं, लेकिन वस्तुएं ही एक ऐसी हैं कि जो हमारे आंतरिक कषाय को भी क्या कर सकती हैं, तैयार कर सकती हैं। आप देखिए, आप सामयिक में बैठे अभी, ठीक, सामयिक में कोई, जब सामयिक में व्यक्ति बैठा है, बड़ी भावना से बैठा था, लेकिन उसके सामने से कोई वस्तुएं गुजरी, कोई सामने से लेन देन का व्यवहार हुआ, किसी के देने लेने की कोई चीजें हुई और उसको प्राप्ति नहीं हुई, उसके मन में क्या आने शुरू हो जाती हैं, भाव आने प्रारंभ हो जाते हैं। एक निमित्त अगर मिल जाए तो जो अंदर कषाय हमारा राग द्वेष की भावना है, क्रोध मान मायालोभ की, वो क्या हो जाती है, वो जागृत हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है, अगर जिस वस्तु का, जिन चीजों का, जिस चीज का हमने त्याग कर दिया है, उस त्याग होने के बाद मन में इच्छाएं आना बहुत कम हो जाती है, भावनाएं आना ऑटोमेटिक कम हो जाती है। इसीलिए कहा है 7वें अनुव्रत में, उपभोग परिभोग परिमाण व्रत में 26 बोलों की उन्होंने मर्यादा दी है। आप 26 बातों को देखिए, बहुत सामान्य तरीके से बताया है। इसके अंदर क्या है कि इन 26 बातों को साल भर के लिए तो नियम ले लेने का, और इसके अलावा जो 14 नियम होते हैं, दिन भर में 14 प्रकार की बातों को लेकर के उन 14 नियमों को हमको क्या करना होता है, चतारना होता है कि दिन भर में मैं सचित को ग्रहण करूं या नहीं करूं, मैं सब बिना सचित की वस्तु ग्रहण करूं, विगय का त्याग करूं, कपड़े वगैरह आदि का देखें। ये सब चीजें इसलिए है कि जीवन में एक बार आपके मन में मर्यादा की भावना आना हो जाए, वस्तु को त्यागने की भावना आ जाए, तो जीवन के अंतिम क्षण में भी जब आप यहां से जाने की तैयारी कर रहे हो, विदाई लेने की तैयारी हो रही है, आंखें बंद हो रही हैं, आयुष्य कर्म कम होता जा रहा है, उस समय में मन में ये भावना नहीं रहेगी कि मैंने इतने साल कमाई की थी, मैंने इतना बड़ा मकान बनाया, मैंने इतने वस्तुएं इकट्ठी की, मैंने ये सब का, ये मेरी वस्तुएं मेरे से छूट रही हैं, ये भावना आपके मन में नहीं आने वाली, क्योंकि आपने 10 साल 15 साल 20 साल इसके ऊपर काम किया हुआ है। आपने त्याग कर जिन वस्तु को लिया था, उन वस्तु को छोड़ने की भावना आपके मन के अंदर क्या हो रही है, निरंतर बनी हुई है। इस बात को अगर आप गहराई से समझोगे तो 7वां अनुव्रत आपको इतना आनंद देने वाला बन जाएगा जिसका सुख आप दुनिया की किसी चीजों में नहीं मिलने वाला आपको। त्याग का जो आनंद है, त्याग का जो सुख है, अभी आप देखिए साधु संतों को देखिए, हम और किसी की बात नहीं करते हैं, हर जीव के अपने अपने कर्म हैं, वो अपने अपने कर्म अपने अपने भोग रहे हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं। हम कई बार सोचते हैं इतनी आराम से नींद आ जाती है, इतनी आराम से कोई थकान नहीं उतर जाती है, सुबह आराम से उठ जाते हैं, मन में किसी प्रकार की इतनी विशेष चिंताएं मन में नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती है? कुछ कारण तो चाहिए सोचने का, किसके लिए सोचना है? कुछ पीछे नहीं है, आगे कुछ नहीं होने वाला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, घर में जाएंगे तो गोचरी मिलेगी नहीं मिलेगी, अवसर होगा नहीं होगा, अनुकूलता होगी नहीं होगी, परिस्थितियां कैसी होगी नहीं होगी, आने वाले कल में क्या चीजें बनेगी नहीं बनेगी, ऐसे मन में इसलिए विचार नहीं आते हैं क्योंकि एक बार त्यागने के बाद भोगने की इच्छा मन में नहीं आती है। त्याग बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आप अपने जीवन को देख लीजिए, वर्षों वर्षों बीत गए, लेकिन वही खाना पीना, वही रात को जाना, वही किट्टी पार्टी, वही पार्टियां, वही लोग, वही मिलना जुलना, वही गॉसिप, वही राग द्वेष, वही एक दूसरे की निंदाई बुराइयां, लेकिन हम उससे बाहर निकल ही नहीं पा रहे अभी तक। जीवन का इतना लंबा समय बीत गया, लेकिन कभी मन में ये बात नहीं आती कि अरे हम बंद कर देना चाहिए। अब आप अगर किट्टी पार्टी करते तो मन में ये भाव नहीं आते कि चलो हम धार्मिक क्रिया भी करें कोई। मैं किट्टी पार्टी का विरोध नहीं कर रहा हूं, मेरा ये कहना है कि जीवन का एक पड़ाव है, उस पड़ाव पे निर्णय लेने पड़ेंगे तुम्हें। जैसे एक समय था 20-22 साल का, तब आपको निर्णय लेने पड़े कि अब मुझे कमाई करनी है। 15 साल की उम्र से लेकर घूम रहे थे, भटक रहे थे, इधर उधर दौड़ रहे थे, मौज मस्ती कर रहे थे, परवाह किसी की चीज की नहीं थी। लेकिन 22-24 साल होने के बाद महसूस होने लगा कि अब पैसा बहुत जरूरी है, पैसा कमाना बहुत जरूरी है। और आपने जिंदगी की वो शुरुआत की थी, 25-30 साल रात दिन आपने कमाई के लिए अपनी जिंदगी लगा दी। अब 70 साल की 80-50 साल की उम्र हो रही है, वहां भी अगर हम अपने लिए निर्णय नहीं ले रहे, कोई त्याग की निर्णय नहीं ले रहे, व्रतों का निर्णय नहीं ले रहे, पचखान का निर्णय नहीं ले रहे, तो जीवन में कब निर्णय लोगे आप? कब सोचोगे आप बैठ के अपने लिए, अपनी आत्मा के लिए कब सोचोगे? एक क्षण नहीं लगता है आंखें बंद करके जाने के लिए। सांस अंदर गई, वो बाहर में आएगी या नहीं आएगी इसकी गारंटी भी कुछ नहीं है। मैं आपको वही कह रहा हूं, एक बार त्याग करने के बाद उसकी तरफ देखने के भी मन में विचार नहीं आते।
आपने जिन सब्जियों का, जिन चीज़ों का सुबह अगर त्याग कर लिया है, आपने नियम ले लिया कि मुझे भिंडी नहीं खाना है, आपने सुबह सोच लिया कि मुझे एक आलू नहीं खाना है, आपने सोच लिया कि अमुक वस्तु नहीं खाना है, आप किसी फंक्शन में चले गए, किट्टी पार्टी में चले गए, कार्यक्रम में चले गए, स्थानक के फंक्शन में चले गए, वहां भोजन लगा हुआ है, उस भोजन में आप देखोगे 25-30 आइटम लगे हुए, उस 25-30 आइटम में आपके नजर में अगर भिंडी भी आ गई तो भिंडी लेने की भावना है कि आपके मन में आएगी? नहीं आने वाली। आलू पड़े हैं तो आलू देखने के आपके मन में है, आप 4 बार उसको पूछोगे इसमें है तो नहीं है, वो तो नहीं। ये छोटे छोटे त्याग आपको जागृत बना रहे हैं, आपके अंदर अवेयरनेस बना रहे हैं, आपको होश में ला रहे हैं कि आप एक छोटा सा त्याग आपके जीवन को श्रेष्ठतम रास्ते पे लेके जा रहा है। ये छोटी छोटी बातें, ये व्रत आत्मा को कल्याण करने वाले हैं। भगवान ने नहीं कहा कि आप सब छोड़ छाड़ के साधु बन जाओ। भगवान यही कहते कि श्रावक जीवन में रहते भी अगर मर्यादित जीवन में जियोगे तो इतने कर्मों को क्षय करके आप चले जाओगे, इतने कर्मों को क्षय करने वाले बनोगे कि बहुत से ऐसे श्रावक हैं जो यहाँ पे इतनी कर्म राशि को क्षय करके एक एक देवलोक में, 2-2 देवलोक में जाकर के भी विराजमान है और आने वाले समय में क्या करेंगे, महाविद्य क्षेत्र में जन्म लेकर सिद्ध बुद्ध मुक्त होने वाले हैं। इसलिए यहाँ जीवन अच्छा बनाओ। इसलिए इन व्रतों को समझिए। तो ये 7वां जो अणुव्रत है, कौन सा? उपभोग, परिभोग, परिमाण व्रत। उपभोग किसे कहते हैं? जो वस्तु एक बार ग्रहण करने की होती है, और परिभोग जिन वस्तु को बार बार उपयोग में लेती है, उसकी भी हमें क्या करनी चाहिए? मर्यादा करनी चाहिए। तो ये मर्यादा करने वाला हमारा दर्शन सबके लिए आनंद मंगल हो। आज इतना ही। ओम शांति। हरिभद्रीय आवश्यक निरुक्ति में आचार्य हरिभद्र ने कहा है, विणो जिण शासने मूणम। हमारे जिन शासन का जो मूल है वो विनय धर्म है। विनय का मतलब है नमस्कार करना, झुकना, किसी को सुनना, किसी को समझना, जीवन में लचीलापन होना, और किसी भी चीज़ की सब तरह की योग्यता होते हुए भी उस योग्यता का अभिमान न होना, इसको विनय धर्म कहते हैं। तो शास्त्रकार कहते हैं जिण शासने मूलम, ये जिन शासन का मूल है। क्योंकि ये शासन को अपनाने वाले लोग आराम से फांसी के ऊपर चढ़ गए, आराम से सूली के ऊपर चढ़ गए, आराम से अग्नि के अंदर प्रवेश कर गए, अपने शरीर की चमड़ी उन्होंने उतवारा दी, कुल्लू के अंदर पील गए, लेकिन इतना होने पर भी उनको कोई झुका नहीं सका। इतना बल, इतनी ताकत, इतनी दृढ़ता वहीं आती है जहाँ पर विनय धर्म उनके जीवन के अंदर होता है। विनय का मतलब कायरता नहीं, परम दृढ़ता है, लचीलापन होना, हर चीज को सुनने और समझने की योग्यता का होना।
विनय का मतलब सिर्फ झुकना नहीं है, कारता नहीं है। तो आचार्य हरिभद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब कहते हैं, जिन शासन का मूल विनय है, और वैसे संपूर्ण जैन शासन का जो सार है वो क्या है? वो महामंत्र नमकार। पंच परमेष्टि भगवान पंच परमेष्टि नमकार महामंत्र को संपूर्ण जिनेन्द्र शासन का सार समझा जाता है कि वो सार है, सूत्र है। अगर उस नमकार मंत्र की व्याख्या करते रहें, व्याख्या करते चले जाएं, व्याख्या करते चले जाएं, तो उसके 32 आगम बन जाएंगे, उसी से 45 आगम बन जाएंगे, उन्हीं के हजारों जो सूत्र और साहित्य बन जाएंगे। ये सारा उसका फैलाव है। नमकार महामंत्र निचोड़ है जिन शासन का, और इसका सबसे पहला पद है नमो, झुकना, नमस्कार करना, विनम्रता का सूचक। तो शास्त्रकार कहते हैं यह विनय धर्म, यही संयम है। विनयो तबो, यही तपस्या है। विनयो विप्पमुक्तस्य, अगर हमारे जीवन के अंदर विनय धर्म नहीं है तो को धम्मो को तबो, फिर धर्म और तप का कोई अस्तित्व नहीं रह सकता। इसको धारण करने वाले लोग कितने बलशाली होते हैं। उज्जैनी नरेश चंड प्रदूतन बड़ा क्रूर राजा हुआ था, तो जैन था वो, भगवान महावीर स्वामी का अनुयायी था, लेकिन बड़ी क्रूरता थी उसके जीवन में, अपने राज्य को बढ़ाने के लिए, अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए। कोई महावीर को मानने का मतलब उसका जीवन एकदम साधु रूप में हो ऐसा जरूरी नहीं। उनका अपना स्वभाव भी चलता रहता है। उसकी पुण्यवानी थी, वो भगवान महावीर स्वामी को मानता था, उनको आदर सत्कार करता था, उनका श्रावक था राजा के रूप में। लेकिन अपनी सत्ता के लिए, अपने राज्य को बढ़ाने के लिए, अपने अधिकारों के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता था। ऐसा चंड प्रदोतन, और था भी बड़ा बलशाली था। बड़े बड़े धूर्त लोग उसके पास थे जो किसी को भी फंसा सकते थे। तो चंड प्रदोतन ने कौशाम्बी के ऊपर आक्रमण कर दिया। कर लेता था कहीं भी आक्रमण, क्यों कर रहा है इसका कोई मतलब नहीं, अपनी इच्छा, हमारे को फलानी चीज चाहिए। और जिसकी इच्छाएं और अभिमान और उसके साथ साथ उसकी शक्ति हो, फिर कुछ भी कर लेता है, उसके अंदर कारण की कोई जरूरत ही नहीं है। और तो दुनिया की सबसे अच्छी चीज मेरे पास रहनी चाहिए, इसलिए हमने आक्रमण किया। अब ये कोई मतलब थोड़ी है, ये कोई संविधान थोड़ी है, ये कोई संसार का कोई विधान थोड़ी है, कोई धर्म थोड़ी देता है भाई तुम्हारे पास होना चाहिए इसलिए आक्रमण कर दो। लेकिन अब सत्ताधारी हैं, ताकत है, बल है, उनके लिए क्या नियम, क्या कानून, क्या इंसानियत। कर दिया कौशाम्बी के ऊपर आक्रमण। भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध के अंदर, उस भयंकर युद्ध में महाराजा शतानिक उस युद्ध के अंदर मारे गए। मारे गए तो भयंकर अफरा तफरी क्या कर गई, मच गई। तो महाराजा शतानिक की जो पत्नी थी मृगावती, मृगावती ने सोचा अब रोने का टाइम नहीं, अब घबराने का टाइम नहीं, अब तो कुछ न कुछ कर गुजरने का टाइम है। पति की मृत्यु हुई, लेकिन इसने सारी सत्ता को अपने हाथ में लिया।
सारे अधिकारियों की सत्ता उसने अपने हाथ में ली और वहां से जिस समय संचालन शुरू किया उसने खूब युद्ध लड़ा और ऐसी कूटनीति की। एक तो जो है लड़ाई करके जीता जाता है, दूसरा कूटनीति से जीता जाता है। दूसरे को हराना, कमजोर करना, यही तो कूटनीति। बिना लड़े राजा वो सबसे महत्वपूर्ण होता है जो कूटनीति से काम करता, और वो ऐसे मारता चला जाए, बर्बाद करता चला जाए, ऐसा नहीं। वो कहता निर्दोष लोगों को क्या मारना, जो दोषी हो उसको मारेंगे। जितना तो हमने उसको है, तो ये कूटनीति जो है एक राजा की विशेष बात रहती है। वो कहते हैं हमने बिना अनप शनप की हिंसा नहीं करना। वो महारानी मृगावती ने कूटनीति का सहारा लिया, और कूटनीति का सहारा लिया तो कूटनीति के माध्यम से एक स्त्री मृगावती ने चंड प्रदोतन राजा की पूरी सेना को पीछे क्या कर दिया, धकेल दिया। उन्होंने कहा रानी से हार करके तो मैं लौट करके नहीं जाऊंगा, इसको तो तहस नहस करके छोड़ूंगा। उसने पूरे कौशाम्बी के चारों तरफ 6 महीने तक घेरा डाल के रखा, कभी भी निकले तो मैं क्या करूं, मारूं और इसको खत्म करके जाऊं। लेकिन जिनमें विनय धर्म होता है, जिसमें सहनशीलता होती है, जिनमें समझ होती है, तो ऐसे लोग फिर भी घबराते नहीं। महारानी मृगावती ने पूरे 6 महीने 8 महीने तक उसका मुकाबला किया, लेकिन वो अंदर घुस नहीं सका। वो बाहरी डेला डाल करके पड़ा हुआ था। कभी भी रसद खत्म होने के बाद निकलेंगे तो मार करके जीत करके लौटूंगा, हार करके मैंने नहीं लौटना। और वो भी जीत में था, और महारानी ने भी अपने हिसाब से जो अपनी सुरक्षा कर ली थी। इसको कहते हैं कूटनीति। उसने कोई बहुत बड़ी हिंसा नहीं की, लोगों को मारा नहीं, लेकिन कूटनीति ऐसी बिछाई। चंड प्रदोतन जैसा राजा, चंड प्रदोतन जैसा ताकतवर राजा, वो भी जो है उस किले के ऊपर आक्रमण नहीं कर सका और महारानी को जीत नहीं सका, और इसकी रसद भी खत्म होने लगी। हालात ऐसे हो गए, करना क्या नहीं करना। उनके जो सैनिक थे, सेनापति थे, वो भी कहते हैं या तो कुछ करो, मरो, या तो फिर वापिस चलो। ऐसे पड़े रहने से क्या फायदा। उस समय मृगावती को पता लगा भगवान महावीर स्वामी कौशाम्बी की तरफ आ रहे हैं। अब जिस समय महारानी को ये पता लगा कौशाम्बी की तरफ आ रहे हैं, तो उसने अपने अधिकारियों से बातचीत की। अपने सेनापति वगैरह, अधिकारी जो भी मंत्री वगैरह थे, उनसे बातचीत की। या भगवान महावीर स्वामी इस इलाके के अंदर पधार रहे हैं और दर्शन करने के लिए हमारे को जाना है। वो कहने लगे बाहर चंड प्रदोतन पड़ा हुआ, उससे बचेंगे तभी तो जाएंगे, अरे वो छोड़ेगा तभी तो जाएंगे। वो काल, वो दुश्मन बाहर पड़ा हुआ, वो इंतजार कर रहा है, इसलिए किसी भी कीमत के ऊपर दरवाजे खोले नहीं जाएंगे। महाराणा ने कहा नहीं, भगवान महावीर स्वामी हमारे आराध्य हैं, वो पधार रहे हैं, तो हमें इसे चुपचाप दरवाजा बंद करके किले के अंदर नहीं रहेंगे। वो ताकतवर भी थी और उसके अंदर ये विनय धर्म भी था। विनो जिन शासन मूलम, इतनी बड़ी ताकत थी, इतना बड़ा बल था। उसने जो चंड प्रदोतन को ऐसा जो मात दे दिया था। लेकिन भगवान महावीर स्वामी का जिस समय आगमन की बात सुनी, तो उसने कहा भी हमने दरवाजे खोल करके, किले को खोल करके हमने उनके दर्शन के लिए जाना, उनको विनती के लिए जाना, उनको प्रार्थना करने के लिए जाना। अब जितने भी थे उन लोगों ने कहा भाई ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी उसकी बात को मानने वाले बहुत से लोग थे। नहीं, तुम सोचते हो नहीं जाने का,
हम समोशरण के वेश में यहां से निकलेंगे, हथियार लेकर के भी नहीं निकलेंगे। और उनमें असमंजस में पड़ गए। बाहर दुश्मन है, 6-8 महीने से पड़ा हुआ है, इंतजार कर रहा है मारने के लिए। अब महारानी कहती है नहीं, समोशरण के वेश में जाना है, पूजा के वेश में जाना है, हथियार डाल करके हमने जाना है। ये तो जानबूझ करके सारे राज्य को बर्बाद करने की बात होगी। इसे तो पहले उसके सुपुर्द कर देते हैं। उन्होंने कहा ऐसा कैसे, ये तुम कैसे सोचते हो कि हम राज्य की सुरक्षा नहीं करेंगे? हमारे ऊपर 2 जिम्मेदारी है। एक तो हमने अपने राज्य की भी सुरक्षा करनी है, और दूसरा हमारा छोटा सा राजकुमार उदय है, उसकी भी सुरक्षा करनी है, और उसको राज गद्दी भी दिलवाना है। इसलिए हम ये निर्णय ले रहे हैं। तो जितने भी अधिकारी थे सारे चुप हो गए कि महारानी की नीति को, इनकी कूटनीति को कोई नहीं समझ सकता। उन्होंने कहा जो आप कहेंगे वैसा कर लो, कि आपको सब पता। मैं एक रानी होने के बावजूद मैं अपने देश को झुकने नहीं दूंगी, और मेरे सामने जिम्मेदारी है देश की भी रक्षा करनी है, जनता की भी रक्षा करनी है, और राजकुमार की रक्षा भी करनी है, और राजकुमार का राज तिलक भी करना है। इसलिए हमने जाना। बंधु, जिसके अंदर बड़ी दृढ़ता रहती है, विनम्रता रहती है, जिनके अंदर ये सूझबूझ रहती है, बड़े बड़े लोग उनकी बात को सुन करके हार स्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा जो आप आज्ञा दें वैसा ही करेंगे। अब जिस समय 8 महीने के बाद वो घंटे बजे और वो चंड प्रदोतन की सेना एकदम सावधान हो गई। वो तड़ातड़ बड़े बड़े दरवाजे जिस समय खुलने को हुए, सूचना फटाफट भेज दी गई कि इस तरह से महारानी ये दरवाजा खोल रहे हैं, और ये जो गेट है, किले का गेट वो खुल रहा है। तो चंड प्रदोतन ने कहा कि पहले इंक्वायरी करो, ये वास्तविकता क्या है, क्योंकि महारानी ऐसी नहीं है। उसको हमने 8 महीने से देख रहे हैं, उससे पहले से देख रहे हैं। उसकी कूटनीति बड़ी भयंकर होती है। ये खुल भी रहा या नहीं रहा, पहले हमारी को सूचना ला करके दो। क्या है वास्तविकता? गुप्तचरों को भेजा, पहले तुम जा करके सूचना लाओ। दरवाजे खुले, और महाराज ने अपने सैकड़ों अपने जो राज परिवार की महिलाओं के साथ, राज परिवार के लोगों के साथ समोशरण का भेष पहन करके, बिना हथियार के वहां से अंदर से बाहर क्या हुई। गुप्तचरों ने समाचार लिया कि क्या बात, क्यों खोला हुआ, क्या है। तो पता लगा भगवान महावीर स्वामी आए हैं, और महारानी मृगावती उनकी परम भक्त है, उनके इष्ट देव हैं, उनकी परम भक्त हैं। वो आए और वो किले के अंदर बंद नहीं रह सकते, इसलिए वो समोशरण के भेष में हथियार को छोड़ करके दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, और सारे लाभ लश्कर के साथ जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा उनको डर नहीं लगता? हमारा चंड प्रदोतन और उनकी सेना बाहर है। उन्होंने कहा हमारे को पता, लेकिन हम धर्म बल को समझते हैं, और भगवान महावीर स्वामी की ताकत को समझते हैं। और मैं तो ये समझती हूँ चंड प्रदोतन, वो भी तो भगवान महावीर स्वामी का आदर करते हैं, वो भी तो अपने को उनका भक्त कहते हैं। अब ये सूचना जिस समय पहुंची, चंड प्रदोतन वो सोचने लगा करें तो करें क्या। अब ऐसे समय में इनको मारें, या ऐसे समय के अंदर इसके अंदर घुस जाएं। अब इसी हालात में भी मृगावती जो है, अपने सारी जो है सेना की सहेलियों के साथ, जिनके साथ उसने लड़ना था, वो समोशरण का वेश पहन करके जा रही है। तो ऐसे हालात के अंदर मारना ठीक है? मैंने कहा नहीं भाई, भगवान महावीर स्वामी पधार रहे हैं, आज मैं भी तो उनको मानता हूं। तो ऐसा धोखा, ऐसी बेईमानी, ऐसा रक्तपात तो नहीं कर सकता।
उसने भी सोचा आज की बात बाद में देखेंगे, अभी तो हम भी समोसरण के लिए चलते हैं, अभी किसी ने कोई उतावला कुछ नहीं करना। तो शास्त्रकार कहते हैं ये विनय ऐसा बल है, विनय ऐसी ताकत है, विनम्रता ऐसी ताकत है। ये विनय धर्म वीरांगना होने के बावजूद, अत्यंत वीरांगना महासती जो मृगावती थी, लेकिन उसके अंदर गहरी विनम्रता भी थी, इसलिए चली। और उनका जो शत्रु है, जानी शत्रु है, वो शत्रु भी वहां से भगवान के समोसरण के लिए क्या करता है, चल पड़ता है। जिस समय पूरा समोसरण लगा, प्रभु परमात्मा का उपदेश हुआ, सभा में मृगवती ने भगवान से आज्ञा ली, प्रभु मैं एक प्रार्थना करना चाहती हूँ, अगर आपकी इजाजत हो मैं अपनी प्रार्थना करूं। कि आपने जो तो उन आदेश मिलने के बाद उस भरी सभा में, भगवान महावीर स्वामी की सभा में, उस समोसरण में जहाँ पर दुनिया भर के लोग थे, मृगावती ने प्रार्थना की, भगवान आपकी वाणी सुनो। हृदय गदगद हो उठा और मैं चाहती हूँ आँख का संपर्क मिलने के बाद, आँख की वाणी मिलने के बाद मैं अपने जीवन को पूरी तरह से दीक्षित हूं और मैं 5 महाव्रतों को धारण करके जिन शासन के अंदर समर्पित हो जाऊं। लेकिन मेरे सामने एक थोड़ी समस्या है। एक तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि मेरा जो राजकुमार है बहुत छोटा है और मेरे पति महाराजा शतानिक, उनकी हत्या हो चुकी है और देश की सुरक्षा, जनता की सुरक्षा, ये करने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है और मैंने अब तक वही काम किया। और छोटा सा राजकुमार है, उस राजकुमार की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर है। मैं इस भरी सभा में आपके चरणों में ये प्रार्थना करती हूं, अगर मेरे धर्म भ्राता, क्योंकि मैं भी आपको मानती हूं और ये चंड प्रदोतन महाराजा ये भी आपके परम भक्त हैं, इसलिए हम गुरु भाई हैं, ये मेरे गुरु भ्राता हैं। तो मैं उनसे प्रार्थना करती हूं, अगर वो मेरे देश की जनता की और यहाँ के किले की रक्षा करने की जिम्मेदारी लें और राजकुमार को सुरक्षित करके, सुसंस्कृत करके, पढ़ा करके उसको जो है राज तिलक करने की अगर जिम्मेदारी लें, तो मैं अभी आपके चरणों में दीक्षित होना चाहती हूं। मेरी इच्छा है अभी मैं दीक्षित हो जाऊं, उन चरणों में समर्पित हो जाऊं। जो जिन धर्म है, जो मानव आत्म धर्म है, उसके अंदर समर्पित हो जाऊं जैसे आपने फरमाया। बस ये मेरी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी मेरे धर्म भाई चंद्र प्रद्योतन उठा लें तो मैं अभी दीक्षा लेने के लिए तैयार। भगवान महावीर स्वामी ने चंद्र प्रद्योतन की तरफ देखा, बोलो बंधु, ये कूटनीति, ये धर्म का बल है, ये समझदारी का बल है। वहां पर एक त्रिलोकीनाथ 64 इंद्रों के पूजनीय भगवान महावीर स्वामी विराजमान है, दुनिया भर के लोग वहां पर हैं और महासती ने ऐसी बात कह दी। अब चंद्र प्रद्योतन क्या करे? उन्होंने कहा, प्रभु मृगावती ने जो मेरे को भाई कहा है और मेरे सहयोग की उसने अपेक्षा की है, अगर मेरा सहयोग मिलता है तो जिन शासन के अंदर समर्पित होना चाहती है, तो अगर उनकी यही इच्छा है, अगर उनकी यही तमन्ना है, अगर प्रभु के शासन की उन्नति के लिए, प्रभु के शासन के गौरव को बढ़ाने के लिए अगर वो सब कुछ छोड़ करके दीक्षा लेना चाहती हैं और उनकी जो ये परेशानी है, तो जैसा वो चाहती हैं वो सब कुछ मैं करने के लिए तैयार हूँ। उनकी जनता की भी सुरक्षा करूँगा
उनके देश की भी सुरक्षा करूंगा, उनके किले को भी आंच आने नहीं दूंगा, और उनके राजकुमार को राज तिलक करने के बाद ही मैं अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होऊंगा। मैं इसको सहर्ष स्वीकार करता हूं। बंधु, ये विनय का बल है, ये विनय की ताकत है। ऐसे महासती मृगावती ने आज से 2500 वर्ष पहले कैसी कैसी स्त्रियां थीं, कैसी कैसी रानियां थीं, कैसे कैसे वीर और वीरांगनाएं थीं। पिता के, अपने पति के स्वर्गवास के बाद उसने राज्य को संभाला। इतने बड़े दुश्मन को उसने जो रोक करके रखा। आखिर के अंदर जब धर्म करने की बात आई, व्रतों को धारण करने की बात आई, जीवन में त्याग पछतान करने की बात आई, तो उसी दुश्मन को ही अपना मित्र बना करके और सब कुछ उसको दे करके उन्होंने भगवान के चरणों में क्या कर ली? दीक्षा अंगीकार कर ली। ये हमारे जिन शासन के महावीर आत्माएं हैं, परम वीर आत्माएं हैं, जिन्होंने बहुत कुछ जीवन के अंदर जिया, और उनके जीवन को सुनते हैं आज भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कैसे कैसे लोग थे, कैसी कैसी समझ थी, कैसे कैसे वीर और वीरांगनाएं थे। तो बंधु, ये सब धर्म बल कहलाता है, ये विनय धर्म कहलाता है। अगर इसको हम धारण कर लेते हैं, कुछ भी होता है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम अभिमान नहीं करते, गर्व नहीं करते, तो हम जब भी मौका मिलता है कुछ न कुछ धर्म ध्यान करने के लिए तैयार हो जाते हैं, त्याग तपस्या करने के लिए तैयार हो जाते हैं, सादगी जीवन को जीने के लिए तैयार हो जाते हैं, हम दान पुण्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं, सेवा व्रत धारण करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे लोग हैं आज भी दुनिया भर के लोग, कितनी तपस्या करते हैं, कितनी आराधना साधना करते हैं। परसों पहले दिन घोड़ नदी से संग आया था, उसके अंदर सारे के सारे वर्ष तप करने वाले, सारे ही पूरे बस में सारे के सारे वर्ष तप करने वाले तपस्वी तो करते हैं। आजकल जो है भी क्या है, होने को तो पंचम आ रहा है, लेकिन ऐसी भव्य आत्माओं की कोई कमी नहीं है। बड़ी खुशी हुई, प्रसन्नता हुई, पूरी बस लेकर के आए और गौतम मुनि जी महाराज साहब के चतुर्मास की विनती भी करने के लिए आए और उन तपस्वियों को लेकर के आए, और सारे बस में जितने थे सारे के सारे तपस्वी, सारे वर्ष तप को धारण करने वाले। आज हमारे बीच में भी श्री मोहनलाल जी चौरड़िया, ये अहमदाबाद, ये नेवासा से आए हुए हैं। जरा खड़े हो जाते हैं, खड़े हो जाओ। ये मोहनलाल जी चौरड़िया, तो ये नेवासा निवासी हैं। ये 8 वर्ष से वर्ष तप कर रहे हैं, 87 वर्ष की इनकी उम्र है, और पिछले 10 वर्षों से लगातार पूज्य प्रवर्तक आशीष मुनि जी महाराज साहब के चरणों में ही ये जो है पर्युषण के पर्व करते हैं। कहीं भी उनका चतुर्मास रहता है वहीं पर। और उनके भाई डॉक्टर प्रकाश जी चौरड़िया नासिक से आए हुए हैं, दोनों भाई हैं, और आप भी पिछले 8 वर्ष से एकांतर तपस्या कर रहे हैं, और करीबन आप भी 75 साल की आपकी उम्र है, और आप भी और आपके परिवार के और भी कई लोग हैं। ऐसा हर साल पूज्य प्रवर्तक श्री जी के चरणों में आकर के 8 दिन वहीं पर रह करके पूरी तरह से धर्म ज्ञान, धर्म की आराधना साधना के अंदर लगे रहते हैं। तो आज भी एक से एक बढ़ करके भागशाली पुण्यशाली आत्माएं। और श्री मोहनलाल जी चौरड़िया ने हमारे नेवासा में 2010 का हमारे प्रबुद्ध मुनि जी का चतुर्मास भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से करवाया था वहाँ पर। ये श्राविकाएँ भी वहाँ पर आई हुई हैं, तो उन सबको भी हम बहुत बहुत मंगल कामनाएँ देते हैं, सद्भावनाएँ देते हैं। आज भी हमारे समाज में एक से एक बढ़ करके भागशाली पुण्यशाली आत्माएँ हैं, और कुछ न कुछ करते रहना चाहिए, कुछ न कुछ कर गुजरने का प्रयत्न करना चाहिए। यही बल जन्मों जन्मों तक काम आने वाला है। इसलिए कल भंडारे की अष्टमी के बाद बहुत से लोगों ने बहुत से त्याग प्रत्याख्यान 15 दिन के, 10 दिन के, 1 महीने के लिए हैं। सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएँ, बहुत बहुत सद्भावनाएँ हैं। और आज का जो पचखान करवा रहे हैं, आज का जो प्रत्याख्यान है एकासनों का, बहुत से भाई बहनों का लंबे लंबे एकासने की तपस्या चल रही है।
और सभी एक आसना भी आसना करने वाले तपस्वी खड़े होकर के तपश्चर्या का पचखान ले लें।